जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठने के बाद चला जाता हूँ अपनी छत पर और घूमने लग जाता हूँ। आधा से पौना घंटा घूमने के बाद और शुद्ध हवा का संचार लेने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद अब मैं चला जाता हूँ सीधा नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ मैडम जी भी लग जाती है अपने झाड़ू पोछे में। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ मैडम जी मना कर देती हैं कि बाहर मत आना, अभी आपके पाँव गिल्ले होंगे। बोलता हूँ मैडम से कि आपने मैट क्यों उठाया, जब तक मैं नहा के नहीं निकला था तब तक आपने मैट नहीं उठाना था। अब मैडम झाड़ू लगा देती है बाथरूम के आगे से और मैं भी चल देता हूँ रेडी शेडी होके नग्गर खेड़े को जल देने के लिए। सबसे पहले नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डालकर आ जाता हूँ घर वापसी और लग जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने। सूर्य देवता को जल देने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे और लग जाता हूँ अपने घर के मंदिर में जोत लगाने। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर और मैडम जी भी गर्मा गर्म नाश्ता रेडी करके दे देती है। नाश्ता करने के बाद अब बाइक की चाबी और दुकान की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान की ओर। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूं दुकान पर और दुकान का शटर उठा के लग जाता हूं साफ सफाई करने में। साफ सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती कर देता हूं। जोत बत्ती करके बैठा ही था, इतने में मैडम जी भी आ जाती हैं दुकान पर, क्योंकि आज दुकान पर हमारे लिए काफी काम होता है। अब मैडम के दुकान पर आते ही मैं भी बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और मैडम को बाय करने के बाद चल देता हूँ फैक्ट्री की तरफ। 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद अब मैं फैक्ट्री में पहुंच जाता हूं। हमारे रिलेशन में किसी को 3 चद्दर चाहिए होती हैं 120 साइज की, जो हमारी दुकान पर अवेलेबल नहीं होती। 3 चद्दर मैं दुकान से लेके आता हूं 108 की। अब यहाँ फैक्ट्री में दे देता हूं कारीगर को और बोलता हूं कि इसको ऐसे ऐसे करके 120 बाई 120 बना दे। कारीगर को चद्दर देने के बाद और समझाने के बाद अब मैं वहां से स्टॉक लेकर चल देता हूं दुकान पे। आज मुझे दुकान पर एक गांठ बनवानी थी जिसका माल शॉर्ट पड़ रहा था। फैक्ट्री से वो माल लेके मैं आ जाता हूं दुकान पर। दुकान पर आने के बाद अब माल को उतार देता हूं और माल उतारने के बाद अब जैसे ही गांठ पैक करवाने लगता हूं तो मेरे को पता लगता है कि इसमें बैग भी डालने हैं। तो अब चला जाता हूं शिवम भाई की दुकान पर बैग लेने के लिए। शिवम भाई की दुकान पर जाने के बाद अब 40 बैग का ऑर्डर दे देता हूं। 40 बैग का ऑर्डर देने के बाद मैं आ जाता हूं दुकान पर। थोड़ी देर के बाद मैडम जी भी लंच लेकर आ जाती है, फिर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। लंच कंप्लीट करते ही अब लग जाते हैं अपनी पैकिंग करवाने में। गांठ वाला भाई भी आ जाता है, फिर उसके बाद पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सारे माल को पैक करवाने के बाद अब आ जाता हूं अंदर और लग जाता हूं कंप्यूटर पर बिलिंग करने के लिए। सारे बिल कंप्लीट करने के बाद अब मैं मैडम को बोलता हूं कि मैंने सारे बिल बना दिए हैं, अब मैं जा रहा हूं। रिक्शा वाला अगर आएगा तो इसको बिल दे देना और माल लोड करवा देना। अब मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूं गुआना मोड़ की तरफ। वहां से एक सैंपल लेके आ जाता हूं। दुकान पर आते ही मैं सैंपल जो लेके आता हूं उसका कोरियर बना देता हूं और कोरियर बनाने के बाद टाइम हो जाता है 8 सवा 8 बजे का। अब दुकान को बढ़ा देते हैं। दुकान को बढ़ाने के बाद अब जो कोरियर बनाए होते हैं उसको देने के लिए मैं चल देता हूं कोरियर वाले ऑफिस में। थोड़ी देर के बाद अब ऑफिस में पहुंच जाता हूं और दोनों कोरियर की रसीद कटवाने के बाद अब घर वापसी आ जाता हूं। मैडम भी मेरे साथ ही होती हैं। अब आते ही मैडम जी लग जाती हैं पूजा की तैयारी करने में। आज हमारे घर पर गरबड़े बनाए जाते हैं। गरबड़ों का मत्था टेकने के लिए अब मैडम जी लग जाती हैं पूजा की तैयारी करने में और हम तीनों बैठ जाते हैं, फिर गरबड़ों का मत्था टेकने लग जाते हैं। किस किस के यहाँ पर गरबड़े बनाए जाते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका क्या महत्व होता है ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गड़बड़े का त्योहार का नाम सुनते ही मेरे को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में गड़बड़े उठाकर हम सबके घर पर जाते थे और कोई तो हमारे गड़बड़ों में तेल डालता था और कोई हमारे गड़बड़ों में पैसे डालता था। सारे घरों में घूमने के बाद जितने भी पैसे इकट्ठे होते थे फिर हमें खुशी मिलती थी कि देख मेरे पास इतने पैसे हो गए, तेरे पास कितने हो गए। मैं भी इन्हीं बचपन की यादों के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।